जाते सभी को कैसे हैं जिंदा बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम मिल चुके हैं अपने ए वाई के लेक्चर लास्ट में, जो है लेक्चर नंबर 3। एडवांस प्रॉब्लम लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट का ही लेक्चर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज एडवांस करने हैं हमने, 3-4 सवाल ही होंगे। तो अब तक नहीं, अभी तक जिसने भी पिछले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख के आए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर नहीं देखे, इन शॉर्ट तुम्हें इंटीग्रेशन आनी चाहिए, फिजिक्स की हो तो आ ही जाएगी समझ, जैसे मर्जी कर कुरा के। और स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आता तो बिल्कुल समझ आ जाएगा ये वाला लेक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं इसके लेक्चर को। तो मेरा नाम है राघवन, मैं हूँ आपका फिर से मेंटर, और आज हम करेंगे इसका अंतिम परिणाम, अंतिम पड़ाव बोलते हैं एप्लीकेशन में टाइप करके अंतिम पड़ाव में, जिसमें हम देखेंगे मजेदार सवाल। पहला सवाल तुम्हारे लिए छांट छांट के लाए हूँ ऐसे सवाल। एक्स कोमा वाई कोई रिलेशन है ये मान लो, और सर जी रिलेशन फंक्शन से आपने करवाया ही नहीं है। अभी देखो सुन लो कैसे करेंगे इसको। वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स इज लेस देन वाई। क्या है इस चीज का मतलब, ये समझना तुम। देखो तुम्हें यहाँ पे समझने की नीड है, पहले ये इक्वेशन समझो, छोटी सी इक्वेशन। क्या है ये? वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। एक इक्वेशन तुम्हें ये दे दी, वाई इक्वल एक्स। अरे सर जी ये क्या हुआ, ये क्या हुई, इतनी इजी इक्वेशन जी। देखो देखने का नजरिया है, कोई देख के छोड़ देगा ऐसे सवाल को, पर कुछ हार्ड है इसमें। तुम्हें इसकी इक्वेशन बता दी मैंने, इसकी इक्वेशन बता दी, लाइन नहीं बना सकते हो। इसका ग्राफ बनाना जरा, ग्राफ बनाओ इसका। y इक्वल एक्स का ये हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स का ये वाला हो गया। इसका एरिया निकालना है, ध्यान से बना लेते हैं थोड़ा, ड्राइंग खराब ना हो गई। हाँ ये वाला एरिया निकालने हमें, निकाल नहीं सकते क्या ये? बताओ मेरे को। इसकी लिमिट्स कैसे पता करोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, एक ही बात है भैया, एक ही बात है ना। हाँ एक ही बात है। मतलब एक्स ये कब हो सके? जब एक्स का 1 हो। अरे सर जी लिमिट भी मिला दी आपने तो इतनी जल्दी। अब फॉर्मूला क्या होता है? वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 से लेकर 1 तक हो रहा है। अपर क्या है? पैराबोला ही लाइन, पैराबोला या लाइन, अपने आप बताओ इस बार पैराबोला ऊपर है, ये देखो पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे आई है। ये देखने के नजरिए हैं, जब तक समझ नहीं आया कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। तो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स 0 से लेकर 1 तक, माइनस एक्स डी एक्स 0 से लेकर 1 तक। कर लो इंटीग्रेशन, इसकी आएगी 2/3 एक्स 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। क्या आंसर आएगा सबको बताए? 2 - 2/3 माइनस 1/2 करो। सो 4 - 1, सॉरी 4 - 3, 4 - 3, 4 - 1/6, 1/6 स्क्वायर रूट आ गया। सर जी आपने एडवांस बोले, ये एडवांस नहीं है। अब एक होचुओ, ये इक्वेशन समझ आ जाते तुम्हें अगर मैं बताता। एडवांस ही गिनते हम इसको, तुम्हारा कंसेप्ट ही है। चले आगे चलो। एक गन किया, एरिया अंडर कर्व में तो ऐसे इक्वेशन आते हैं। अगर कंसेप्ट बन गया 2 मिनट लगेंगे निकालने को, नहीं बना तो फंसे रह जाओगे। अलग रखते हैं, सेम ऐसे ही है। फिर से एक्स कोमा वाई, वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू एक्स एंड y is greater than x equal to x minus 4। अब देखो इसको ध्यान से समझना, फिर से बना लेते हैं एक बार इसको, एक कर्व बनाते हैं। y स्क्वायर इक्वल 2x आ गया सर, y स्क्वायर इक्वल 2x आ गया, y स्क्वायर इक्वल 2x आया, जो मर्जी आया, मेरे को यही कर्व बना रहे, इतना मेरे को बताइए, तुम्हें भी पता लग गया अब। पर मैं लिख रहा y इक्वल x माइनस 4 थी, इसकी लाइन कैसे आएगी? सीधी आएगी, या सीधी नहीं आएगी इस बार। मतलब जैसे पहले ऐसे से घुमाई थी, इस बार ऐसी नहीं आएगी। क्यों? इसको 0 रखोगे ये -4 बनेगा, इसको 0 रखोगे ये 4 बनेगा। मतलब ये यहाँ पे 4 आएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती लाइन जाने वाली है, ऐसे कुछ लाइन जाएगी तुम्हारी, ऐसे कुछ लाइन जाएगी। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? वहाँ 4,0 होगा। अब तुम्हें एरिया किसका बताना है? अच्छा तुम्हारी ये लाइन में ज़्यादा करती मैंने गलती से, ये लो अब सही है तुम्हारा। तो इसका एरिया बताना है तुम्हें इस पूरे का, अपर माइनस लोअर ही लगाना है। लिमिट्स निकालते हैं। देखो अपर क्या है, इसमें लाइन है वो है, बताओ जो लाइन है या नहीं है। इसमें ना एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा POI का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों दोनों लाइन आपस में जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कैसे निकालो? एक इक्वेशन y इक्वल एक्स माइनस 4, एक है y स्क्वायर इक्वल 2x। कर लो सोल्व दोनों को।
दोनों को सोल्व करो, लिमिट निकालो, y की वैल्यू निकाल दो ऐसे। y की वैल्यू तुम्हारी आनी चाहिए y आना चाहिए तुम्हारा 2,4 आना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ यही आएगा -2,4। हाँ अब कर लो इसको इंटीग्रेट। अब x यहाँ पे राइट और लेफ्ट में चलते हैं, वहाँ पर लेफ्ट अपर लोअर में, इसमें लेफ्ट और राइट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट। राइट क्या है? राइट है लाइन, लाइन पहले आएगी मतलब राइट माइनस लेफ्ट लिख देता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट। सर जी जैसी सीखनी पड़ती है तुम्हारी करके। अब x -4 कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? -2 से लेकर 4 तक, पर डी वाई की रिस्पेक्ट में हो रहा है ये काम, डी वाई की रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई की रिस्पेक्ट में y+4 चलेगा, माइनस y²/2 डी वाई, ये चलेगा इस बार। अब इसको सोल्व कर लोगे तुम, आंसर पा लोगे अपना 18 स्क्वायर मिनट, 18 स्क्वायर मिनट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोल्विंग अपने आप कर लोगे तुम। मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना, ना कि कंसेप्ट लगवा लगवा के आंसर करवा के तुम्हारा टाइम वेस्ट करना। आगे समझ? चले आगे, चलो चलो एलिप्स कर लेते हैं। इसके बाद एक 2 सर्कल के लेंगे और लेक्चर यहीं खत्म कर देंगे। सर इतना छोटा लेक्चर आज? अरे भैया कुछ कंसेप्ट ही नहीं बचा, चैप्टर तो आज छोटा सा है, उसको ही मैंने 3 लेक्चर में सिंगौड़ दिया है तुम्हें, और क्या चाहिए? एक एक चैप्टर को इतने इतने दिन दे रहा हूँ, मैं भी पागल हूँ। देखो अगली है एलिप्स, तुम्हें कोई एलिप्स दिया हुआ है, आज सही बने थोड़ा। एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, 4x² + 9y² <= 36। अगली इक्वेशन है 2x + 3y ≥ 3। अरे सर जी इसमें एलिप्स क्या है? जहाँ स्क्वायर दिखे वहाँ एलिप्स लो, ये वाली इक्वेशन लो, 36 से डिवाइड मारो दोनों, ये बनेगा x²/9, ये बनेगा y²/4 = 1। यही बनेगा इक्वेशन होती है एलिप्स की या नहीं होती। ए यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 3 है, बी तुम्हें यहाँ दिख रहा है 2 है। इसे ये इक्वेशन है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन ऐसे से बनाओ, इसमें जहाँ पे ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा, x को 0 रखोगे, y मिलेगा तुम्हें 2, मतलब 0,2, यहाँ तुम्हें मिलेगा 3,0। अब करना क्या है? y अपर माइनस y लोअर, अपर माइनस y लोअर। फिगर ही है आज, सारा काम फिगर ही करेगा, मैं कुछ नहीं करवाने वाला तुम्हें, अपने आप तुमसे निकल जाएंगे आंसर, अपने आप तुमसे आंसर निकल जाएगी आज। अब एरिया किसका निकालना है सर? इसका एरिया निकालना है, सेरी पार्ट का। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भैया? फंस जाओगे इसी में तुम। देखो लिमिट्स कैसे निकालो, दोनों को सोल्व करो पहले तो। दोनों को सोल्व करने के बाद कुछ कुछ आंसर आता है, इतना पता है 0 से लेके कहीं तक जाएंगे। पर यहाँ पे एक्स मेरे को दिया हुआ है। अरे सर जी अगर मैं एक्स की रिजल्ट नहीं करूँ 0 से 3 तक है, तो इसको सोल्व करने का पंगा ही नहीं है। अब क्या है? वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो। क्या बोला? वैल्यू डाल दो। एलिप्स की तुम्हें पता है पाई ए बी आता है, पाई ए बी क्या आएगा यहाँ पे? पाई 6π माइनस y ऑफ लोअर, लोअर क्या लाइन है तुम्हारी, लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इसको क्या करोगे तुम? 2x + 3y = 6 को लिख दो, लिख दो। इसकी क्या आएगी तुम्हारी यहाँ से y की वैल्यू? 6 - 2x/18 कर लो। सो 2x - 2/3 इंटू 2x² 0 से लेके 3 कर लो। तो 6π - 6 माइनस 2/6, नहीं सॉरी 9/6, 9/6, 9/6 को तुम करो वापिस 2/3 ही मिल रहा है तुम्हें, वाह। अरे भैया कुछ गलत किया क्या? ये मेरा 9 × 2/3 × 2, 3 यहाँ से 3 उड़ाओ, यहाँ से 2 निकालो, अच्छा 3 मिल रहा है। तो आंसर मिल गया भैया, आंसर मिल गया। /2 चले लो, 6π - 2 स्क्वायर यूनिट से फाइनल आंसर हो गया। तो हो गया। तो कुछ दिमाग लगाया ही नहीं, आंसर निकाल भी लिया। दिमाग होता है, इसको बोलते हैं दिमाग, कि बिना कुछ सोल्व किए ही आंसर निकाल दिया मैंने तुम्हारा। तुम एलिप्स का एरिया याद रखोगे ना, पाई ए बी प्रूफ करना भी आता है वैसे तुम्हें, अगर नहीं भी याद प्रूफ कर लो, आइडेंटिटी लगा लो।
पर अगर तुम स्मार्ट मूव करोगे ना तुम्हारा जल्दी आंसर निकलेगा। एग्जामिनर को बस ये बताना है कि एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ये बता लोगे हमेशा करेक्ट है तुम्हारा, कोई नहीं रोक सकता भाई। चलिए आगे चलो, लास्ट के दो तीन सवाल, लास्ट के दो तीन सवाल वो भी सर्कल पे। अब सर्कल और एलिप्स ही चलेगा तुम्हारा, थोड़ा सर्कल और एलिप्स ही चलेगा थोड़ा बहुत। चलिए देखिए कुछ सवाल, देखिए कुछ सवाल अपने एलिप्स के ऊपर, एलिप्स के ऊपर दो तीन सवाल और लेक्चर सवाल। कौन सा क्वेश्चन दिया जाए तुम्हारा जो वो तुम्हारा अच्छे लग रहा है। देखो एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 और एक इक्वेशन है एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3y। तुम्हें बताना है मेरे को एरिया अंडर कर्व। देखो एक तो सर्कल ही है विद रेडियस 2, बना लो। रेडियस क्या इसका 2 है, सबको पता है इतना, मेरे ख्याल से पता है। ये भी दो ये भी दो, पर ये दो नहीं आएगा भैया, ये दो ये यहाँ बताओगे। और एक एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3y, इसको कैसे करोगे सोल्व? इसकी इक्वेशन तुम्हारी निकलती है कुछ ऐसे से निकलेगी तुम्हारी, जहाँ पे तुम्हारी ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1। कैसे आएगी? मान लो ये एंगल है तुम्हारा थीटा, ये वैल्यू है तुम्हारी थीटा, तो ये वाली है इस पे अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स है, एक्स क्या हुआ देखो रेडियस है ये पूरा, रेडियस के बीच में मैंने तोड़ा ये 1 ये 1, एक्स का कोऑर्डिनेट आया 1 और यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई समझ? मेरे ख्याल से आया समझ। अब आगे एरिया अंडर कर्व कैसे निकालो सर? वही मसला, यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, पहले लिमिट्स निकाल दो। ये बनेगी भाई 3y 4y स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी तुम्हारी प्लस माइनस 1 और एक्स आएगा ना प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब तुम्हें एरिया किसका निकालना है? ये वाले कर्व का निकालना है बस। कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से निकालेंगे सर, वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर करना आता है हमें, कर लेंगे बस। कर लोगे? होमवर्क दे दीजिए, चलो कर करते हैं। अपर अपर क्या है इसमें? सर्कल है, सर्कल है ऊपर, सर्कल की सब्जी पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहे हो, मेरा क्या जा रहा है, नंबर तो नहीं कटवाओगे। देखो लगाओ यहाँ पे y 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा टू डी एक्स माइनस लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की लगाओ, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक की लगाओ तुम। बस अब तो सोल्विंग है, सोल्विंग करके आंसर इन द कमेंट हो जाएगा सॉल्व तुमसे, इतना भरोसा है मेरे को तुम पे कि तुम सोल्व कर लोगे। चलिए एक और सर्कल का ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर देते हैं। मेरे को बताना है तो तुम्हें मेरे को बताना है एक सर्कल है सर, बढ़िया कटेगी, हाँ सही की सब कंसिडरेबल था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, मतलब कि रेडियस तुम्हारा 4 है, सिंपल सिंपल बोल दो ठीक। और एक है एक्स इक्वल वाई, मतलब कि लाइन सेम है, ये है और तुम्हारा रेडियस क्या है 4 है, मतलब कि ये चीज 4 है तुम्हारी। तुम्हें क्या बताना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया, इसका क्या एरिया आएगा ये बताना है तुम्हें बस। देखो तुमने ना, मैं तुम्हें वेरीफाई करना सिखा देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ के आए 10वीं में हम, एरिया ऑफ सेक्टर नाम की कोई चीज पढ़ी हुई है हमने? क्या होती है वो? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेंट है, ये है 45 डिग्रीज, ये है पूरा, ये भी 45 पूरा मिलके बनाते हैं 90, पता है सबको? ये बनेगा 45 डिग्री और ये जा रही है लाइन सीधी, मतलब ये हाफ कट कर दिया दोनों को 45 तो यहाँ पे थीटा गया 45 बाई 360। पाई क्या है तुम्हारी? पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू डाल दो, क्या है तुम्हारी 4 4 2 4 16। सोल्व करो कुछ आंसर आएगा, वही तुम्हारा फाइन इसमें आंसर बन जाएगा। पर तुम्हें अगर उसने बोला इंटीग्रेशन चेक करना तो कैसे करोगे? तब फंस जाओगे। उसके क्या करो तुम, देखो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2 कैसे निकाल लेना अपनी पाइथागोरस लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? वैल्यूज निकालोगे, जो चीज इसमें करिए वही इसमें छुपा दोगे और आंसर तुम निकाल लोगे, आंसर तुम निकाल लोगे जो कि अगर वहाँ 2 पाई हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से हो जाएगा।
बस यही चीज़ें हैं तुम्हारी इस चैप्टर में। तो चलिए आज का लेक्चर भी यही करते हैं। तुम्हारे एडवांस प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी, बेसिक से लेके एडवांस तक गए मेरे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो कैलकुलस की, इसके अगला चैप्टर है डिफरेंशियल, फिर हमारा कैलकुलस पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं, जैसे